तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड वासियों को 6 पावर ग्रिड स्टेशन की सौगात देंगे। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर अब से थोड़ी देर में प्रोजेक्ट भवन से पावर ग्रिड स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बता दें आपको कि 6 पावर ग्रिड सब स्टेशनों में 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन गढ़वा, 220/132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जसीडीह, 220/132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन गिरिडीह, 220 केवी डबल सर्किट गोड्डा दुमका संतरण लाइन, 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन सरिया और 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जमुआ शामिल है। तो इस तरह से आज सुबह के मुखिया हेमंत सोरेन गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अब से थोड़ी देर में प्रोजेक्ट भवन से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और इन इलाकों में लगातार जो खबरें हम तक पहुंचती थी कि खास करके गढ़वा की बात करेंगे तो 19 सालों से वहां पर जो बिजली की आस लिए वहां के लोग रह रहे थे और अब इस पावर सब स्टेशन के उद्घाटन के बाद चूंकि जब बिजली की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं तो ऐसे में अब ऑनलाइन उद्घाटन के बाद निर्बाध तौर पर इन जगहों के लोगों को बिजली मिल सकेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रोजेक्ट भवन रांची की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देने वाले हैं। ऑनलाइन इन 6 पावर ग्रिड स्टेशनों का उद्घाटन होगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय 2 तस्वीरें, एक प्रोजेक्ट भवन से जहां पर अब से थोड़ी देर में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन इन 6 जगहों पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह और देवघर के सुपर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन अब से थोड़ी देर में होगा, तो बड़ी आबादी इन क्षेत्रों में रहने वाली जो कि रोशनी के लिए सपने देख रही थी, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली कुछ ही देर रहा करती थी, तो अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों का सपना पूरा होगा। यहां पर बिजली मिलेगी, निर्बाध तौर पर बिजली मिलेगी। गढ़वा जिले को बिजली की सौगात मिलने वाली है, गोड्डा, गिरिडीह। तो इस तरह से 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद गढ़वा जिले को पर्याप्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे पावर ग्रिड का। गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा जिले के रमना प्रखंड स्थित भोगाडी सुपर पावर ग्रिड का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। जिले को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर इससे पहले भी इस जगह की आधारशिला रखी गई थी, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया था। लंबा जो समय है वो एक बीत गया। अब यहाँ के लोगों की जो परेशानी है बिजली से संबंधित वो दूर होगी। तो आपको बता दें कि गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। प्रोजेक्ट भवन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां से अब से थोड़ी देर में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन इन जगहों पर जो पावर ग्रिड का निर्माण है ऑनलाइन इसका उद्घाटन होगा। और इस तरह से इन इलाकों में अब बिजली की जो समस्या है, यहाँ के लोग जो बिजली की समस्या से 2-4 हो रहे थे, अब उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होगी। तो इस तरह से चूंकि देश कोरोना काल से गुजर रहा है, झारखंड भी कोरोना काल से गुजर रहा है, तो इसमें एक अच्छा अचीवमेंट ये हम कह सकते हैं सरकार की, झारखंड सरकार की। सूबे को सीएम हेमंत सोरेन आज सौगात देने वाले। अब से थोड़ी देर के बाद गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन होने वाला है। ये तस्वीरें जो कि प्रोजेक्ट भवन से इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है और कहां पर जो परेशानियां थी बिजली की, वहां पर पावर ग्रिड का जो निर्माण है वो दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इन जगहों पर रहने वाले वैसे लोग जो बिजली की परेशानियों से 2-4 होते रहते थे, उनकी परेशानियां अब दूर होंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड वासियों को 6 पावर ग्रिड स्टेशन की सौगात देंगे। सीएम हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर के बाद प्रोजेक्ट भवन से पावर ग्रिड स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये टोटल 6 पावर ग्रिड है सब स्टेशनों में, जिनमें आपको एक बार फिर से बता दें 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन गढ़वा। 19 सालों से वहां गढ़वा की अगर बात करेंगे तो परेशानी काफी ज्यादा थी, बिजली की समस्या काफी ज्यादा वहां पर हुआ करती थी, जिसकी वजह से लगातार मांग होती थी। वहां के जो जनप्रतिनिधि होते वो भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं।
तो 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन गढ़वा के लिए, 220/132-33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जसीडीह के लिए, 220/132-33 केवी ग्रिड सब स्टेशन गिरिडीह के लिए, 220 केवी डबल सर्किट गोड्डा दुमका संचरण लाइन, 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन सरिया और 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जमुआ शामिल है। वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। तो बात हम कर रहे थे कि कैसे इन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार ये मांग किया करते थे, जनप्रतिनिधि होते थे, वो इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया करते थे, क्योंकि इन जगहों में, इन क्षेत्रों की बात करेंगे, कई ऐसे क्षेत्र है इन जिलों के अंदर में आने वाले, कई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके भी है जहां पर बहुत मुश्किल होती थी बिजली को लेकर, और ये परेशानियां हमेशा देखी जाती थी। चुनाव के समय वादे भी किए जाते थे कि अगर जीत कर आएंगे हम चुनाव तो इन जगहों पर बिजली की समस्या को दूर करेंगे, और अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जो समस्या है बिजली से संबंधित वो दूर होने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर में सुबह को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देंगे। गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का आज ऑनलाइन उद्घाटन होने वाला है। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे सीधे प्रोजेक्ट भवन से। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय, ये प्रोजेक्ट भवन से सीधे लाइव है। रोशनी की सौगात अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं। 6 पावर ग्रिड सब स्टेशनों का जो सौगात है वो मिलने वाला है लोगों को। तो हम बात कर रहे थे इन इलाकों की जहां पर बिजली की समस्या जो है वो काफी पुरानी है, और किस तरह से 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद गढ़वा जिले को पर्याप्त बिजली मिलेगी। ऑनलाइन उद्घाटन अब से थोड़ी देर में पावर ग्रिड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान एक ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि गढ़वा जिले के रमना प्रखंड स्थित भोगीडीह सुपर पावर ग्रिड का उद्घाटन आज सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। तो इस तरह से अगर पिछले कई सालों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चुनावी मुद्दा था वो भी यही था, क्योंकि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं में जो सबसे ज़्यादा कमी खलती थी वो बिजली को लेकर खलती थी। यहाँ के लोग चाहते थे कि इनके इलाकों में बिजली निर्बाध रूप से मिल सके, लेकिन वो परेशानी जस की तस बनी हुई थी। लंबे इंतजार के बाद अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। सुबह को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देने वाले हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का आज ऑनलाइन उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से लाइव थोड़ी देर में। जानकारी मिली कि कई हर्डल आए, कई परेशानियां आई लोकल स्तर पर, नक्सलियों के माध्यम से कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, ऐसी बातें। अब आपको क्या फील हो रहा है? ये अगर सच में देखिए तो राज्य में नई सरकार के गठन के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का यह कड़ा निर्णय और दृढ़ विश्वास कि हमें राज्य में जहां जहां हमारी संचरण की लाइनें नहीं है, जहां हमारे राज्य के निवासियों को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बिजली मिलती है, जहां हमारे राज्य के निवासियों को दामोदर वैली कारपोरेशन कमांड एरिया, जो कुल 7 जिले आते हैं, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि पहले हमने चर्चा की, हमने बातें की कैसे इन इलाकों में जो चुनावी मुद्दा था वो भी काफी सालों से यही रहता था, क्योंकि काफी सालों से यहाँ पर बिजली की जो परेशानी है यहाँ के लोगों को, 2-4 हमेशा यहाँ के लोग होते थे इससे। और बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद प्रोजेक्ट भवन से ऑनलाइन उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे पावर ग्रिड का। गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का ये ऑनलाइन उद्घाटन होना है, और सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर के बाद ये ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। और कई परेशानियां, कुछ ऐसे इलाके हैं, अगर हम बात करेंगे गढ़वा की, हम बात करेंगे गिरिडीह की, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नक्सल प्रभावित इलाका काफ़ी माना जाता है, और एक समय यहां पर नक्सलियों का जो तांडव है वो भी देखने को मिला था। लोग काफ़ी डरे सहमे रहते थे, काफ़ी उम्मीदें यहां के लोगों को थी कि यहां पर किसी तरह से बिजली का संचरण हो, बिजली यहां पर बिजली का ट्रांसमिशन हो, और पावर ग्रिड का जो है वो पावर ग्रिड यहां पर बने, जिससे कि जो परेशानियां हैं यहाँ के लोगों को वो ना हो सके। और एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद अब यहाँ के लोगों को बिजली निर्बाध रूप से मिल सकेगी, क्योंकि
इन जगहों पर आज ऑनलाइन उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से पावर ग्रिड का करने वाले हैं। तो एक लंबा इंतजार रहा और अब ये इंतजार का पल खत्म हुआ। बिजली दैनिक जीवन में कितना मायने रखती है ये हम और आप बढ़िया से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां पर अभी भी बिजली की कई सारी परेशानियां थी, जिसके वजह से लगातार वहां के लोग, वहां के ग्रामीण, वहां के स्थानीय आवाज़ उठाते रहते थे। जनप्रतिनिधि भी वहां पर इस बात को लेकर मुद्दा उठाते रहते थे। यहाँ तक कि चुनावी मौसम में वोट भी मांगे जाते थे, तो इस बात को लेकर कि हम यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कर देंगे। ये मुद्दा हमेशा से इन इलाकों में गर्म रहा, क्योंकि बिजली की काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को होती रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से करने वाले हैं। दो तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो सीधे प्रोजेक्ट भवन से है, लाइव है, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन पावर ग्रिड स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। पहली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इन जगहों में कितना केवी का, किस तरह से पावर ग्रिड जो बनेगा, वो सब स्टेशन कहाँ हैं, किन जगहों पे है। ये देखिए सब स्टेशन जमुआ का दिखा रहे 132/33। तो 6 पावर ग्रिड स्टेशनों की सौगात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे लगातार इन इलाकों की, गढ़वा की बात कर रहे थे। बड़ा ही नक्सल प्रभावित इलाका एक समय रहा है और बिजली की परेशानी काफ़ी ज़्यादा रही है। वहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर बिजली मिलेगी हमें। लगातार मुद्दा वहाँ पर उठता रहा है बिजली को लेकर, कई आंदोलन भी हुए हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे वो इस बात को लेकर हमेशा से पुरजोर आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमें बिजली मिलनी ही चाहिए। ये हमारा मूलभूत जो राइट बनता है, हमारा बेसिक राइट, उसमें आता है, हमें बिजली मिलनी चाहिए। और आज ये सपना पूरा हो रहा है। गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन होने वाला है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन थोड़ी देर में ऑनलाइन इसकी सौगात देने वाले हैं। तो एक लंबा इंतजार, लंबा अंतराल जो कि अब से थोड़ी देर के बाद खत्म होगा। आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि किस तरह से इन क्षेत्रों में बिजली की परेशानी वर्षों से रही है। गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह, देवघर के सुपर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन अब से थोड़ी देर में। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक जो दूसरी तस्वीर है वो सीधी तस्वीर प्रोजेक्ट भवन से है, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद ऑनलाइन उद्घाटन सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन करने वाले हैं पावर ग्रिड का। गढ़वा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा समेत जो जगह है, 6 जगह, यहां पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन होने वाला है थोड़ी देर के बाद प्रोजेक्ट भवन में। तो हम बात कर रहे थे इन इलाकों की जहां पर चुनावी मुद्दा भी बना रहा बिजली को लेकर, और स्थानीय लोग लगातार आवाज बुलंद करते रहे कि हमारे जो बेसिक राइट्स है हमें मिलने चाहिए। अभी के वक्त में बिजली कितनी अहमियत है बिजली की हम सभी जानते हैं। यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन अब पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट भवन से। लाइव तस्वीरें, थोड़ी देर के बाद अब उद्घाटन होना है। यह तस्वीर आपको हम न्यूज़ 11 भारत पर सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर प्रोजेक्ट भवन से न्यूज़ 11 भारत पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। प्रोजेक्ट भवन से ये तस्वीरें लाइव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और लगातार जिस तरह से इन क्षेत्रों में गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर बिजली की जो समस्या थी, यहां के लोग इस परेशानी से 2-4 हो रहे थे, लगातार इस बात को बुलंद करते रहे कि हमें बिजली मिलनी चाहिए। अब उनका इंतजार खत्म होता हुआ, एक इंतजार के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद हम कहेंगे कि इस तरह की जो खुशियां हैं इन जगहों के लोगों के चेहरे पर अब देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजली कितनी अहमियत रखती है सभी जानते हैं। अब से थोड़ी देर में ऑनलाइन उद्घाटन पावर ग्रिड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।
ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से लाइव न्यूज़ 11 भारत पर। तो सुपर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन अब से थोड़ी देर में गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह और देवघर के सुपर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर में करने वाले हैं। ये तस्वीरें प्रोजेक्ट भवन से लाइव आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि इन इलाकों में बिजली की समस्या काफी पुरानी है और इनकी परेशानी अब दूर होने वाली है। गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का आज ऑनलाइन उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करने वाले हैं। थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में बैठे हुए हैं। प्रोजेक्ट भवन से ये तस्वीरें सीधी लाइव। तो सुबह को सीएम हेमंत सोरेन सौगात अब से थोड़ी देर के बाद देने वाले हैं। ऑनलाइन उद्घाटन इन पावर ग्रिड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से लाइव। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवघर के जसीडीह की, क्योंकि देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत 6 जगहों पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन होना है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रोजेक्ट भवन रांची से और दूसरी तस्वीर जसीडीह देवघर से, जहां पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। तो गढ़वा जिले के रमना प्रखंड स्थित भागोडीह सुपर पावर ग्रिड का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। गिरिडीह, गोड्डा, तो इन सभी जगहों पे सुपर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर देवघर के जसीडीह की और पहली तस्वीर रांची के प्रोजेक्ट भवन की। ये तस्वीरें लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, जहां से अब से थोड़ी देर में पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। सभी पदाधिकारी बिजली विभाग के पदाधिकारीगण और मीडिया कर्मियों को मैं ऊर्जा विकास की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। आज झारखंड राज्य द्वारा 220, 132, 32, 33 ईवी का सब स्टेशन जो जसीडीह, गिरिडीह, गढ़वा संचारित लाइन तथा 132 और 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जमुआ, सरिया एवं संबंधित संचरण लाइन से संबंधित एवं 220 केवी दुमका एवं गोड्डा संचरण लाइन का कार्य पूरा हुआ है सरकार के देने से। जितना भी संबंधित विभाग है इसके देन से हम लोगों ने पूरा कर पाए हैं। जो भी विभिन्न विभाग का है मैं धन्यवाद करने चाहता हूं। मैं आपका समय नहीं लूंगा, हम लोग थोड़ा सा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कर दूंगा और उसका विस्तृत जानकारी हम लोग देंगे। खास करके हम कहना चाहते हैं गढ़वा और नॉर्थ छतरपुर का जो हमारा है गिरिडीह इलाका था, जो हम लोग काफ़ी बराबर समस्या उत्पन्न होता है को इसमें हल होने का
योजना है और अब से मैं विभाग की ओर से अपेक्षा करता है कि इन लोगों की समस्या का जो रहता है, जो कंज्यूमर्स की ओर से, तो हम कहना चाहते हैं कि उनका समस्या का हल हो जाएगा। इसके लिए उसका विस्तृत प्रेजेंटेशन, बहुत छोटा सा विस्तृत प्रेजेंटेशन के वर्मा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड से, उसका विस्तृत प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। झारखंड राज्य में आज 6 ग्रिड सब स्टेशन और 220-132 केवी लाइन के उद्घाटन के अवसर पर ऊर्जा विभाग, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम और सहयोगी कंपनियों की तरफ यथा झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम की तरफ से हम सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। सभा में हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए चारों तरफ जो हमारी योजनाएं हैं हमने प्रारंभ कर दी हैं, सब जगह लगा करके उद्घाटन समारोह का जो भी हमारा, इसमें सबसे पहली लाइन हमारी जो है वो 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन गढ़वा भागोटी के लिए है, जो वर्तमान सरकार के दृढ़ निश्चय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सतत पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के चलते आज़ादी के 74 वर्ष के बाद तथा राज्य बनने के 20 वर्ष के बाद हम अपने तय लक्ष्य के अनुसार इसको अगले बरसात के पहले, अगर ये बरसात के पहले हम काम नहीं कर लेते तो हम नहीं कर पाते, तो हमने इसको तैयार करके राज्य की जनता के लिए, विशेष रूप से गढ़वा की जनता के लिए समर्पित कर लिया है। इस संचरण लाइन की लंबाई 91 किलोमीटर और परियोजना राशि 123 करोड़ रुपए है और इसका लाभान्वित क्षेत्र संपूर्ण गढ़वा जिला है। इसमें बिजली आपूर्ति के ऊपर हमें उत्तर प्रदेश के एकमात्र स्रोत रिहिंद पर आश्रित रहना पड़ता था और हम वहाँ के निवासी गण को मात्र 2 से 3 घंटे बिजली दे पाते थे। सरकार के दृढ़ निश्चय और सतत प्रयत्न निर्धारित समय के अंदर हम लोगों ने इसे पूरा कर लिया। डीवीसी कमांड एरिया के कुल 7 जिलों में हम लोगों ने देखा, मूल्यांकन किया। जसीडीह, गिरिडीह, सरवा, बिरनी, ये इलाका भी 4 से 5 घंटे के अंदर था और इसे हम निर्धारित समय में चालू कर सकते थे। सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ, हमने भी इसे दिन रात काम करके इसको भी सबसे पहले जसीडीह ग्रिड जो नया बना है उसको हम तैयार करने में सफल हुए और उसके जसीडीह ग्रिड से हम गिरिडीह पे गए, जहां पर हमने ग्रिड की क्षमता 2 × 150 MVA प्लस 2 × 50 MVA और परियोजना राशि 146 करोड़ पर संपूर्ण गिरिडीह जिला के लिए एक सुदृढ़ सरकार की संचरण प्रणाली विकसित किया और डीवीसी कमांड एरिया में हम डीवीसी की आपूर्ति से पूरे गिरिडीह जिला को मुक्त करने में सफल हुए। साथ ही आने वाले दिनों में हम यहाँ पर पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करके अपने उद्योग धंधों को स्थापित करने में सफल होंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार देने में सफल होंगे और ये इस इलाके का संपूर्ण विकास में ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार सभी के लिए सहभागिता उत्पन्न करने में सफल होगा। साथ ही अब हमें इस इलाके में डीवीसी का फोर्स रेगुलेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना संचरण नेटवर्क तैयार कर हम डीवीसी कमांड एरिया में डीवीसी की मांगी बिजली जो 5 रुपए और उससे ऊपर की है से हम अपनी बिजली जो 3 रुपए और उसके आसपास की है
हम उसका उपभोग करेंगे और अपना विकास करेंगे। हमें अब घंटों का शेडिंग का इन समस्याओं से का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम एक गुणवत्तापूर्ण 24/7 बिजली जो है उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसके बाद जमुआ और सरिया जो सबसे बिजली मिलने के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि उपेक्षित डीवीसी कमांड इलाका का एरिया रहा है, वहां भी हमने अपना एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है और हम अब झारखंड सरकार की ऊर्जा संचरण प्रणाली से अपनी बिजली हम अपने झारखंड वासियों के लिए, अपने सम्मानित उपभोक्ता के लिए पहुंचाने में सफल हुए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमने सभी मानकों का पालन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोरोना काल में इसको पूरा किया और हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय से पूरा सहयोग मिला। 3 जुलाई को सर बैठक किए, उसके बाद कड़ा आदेश दिए कि नहीं, इसको हमें करना है तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के पहले हमें इसे पूरा करके ऊर्जान्वित कर देना है। आशा और विश्वास सरकार का अपने पदाधिकारियों के ऊपर होता है, अपने अभियंताओं के ऊपर होता है और हमारा जो काम करने का नियंत्रण होता है वो सरकार के रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है। हमने सभी का एक गुड गवर्नेंस का टीम वर्क किया और समय से हम अपना जो भी परियोजनाएं हमें दी गई हमने, और सरकार ने हमें मदद किया, प्रशासन ने हमें मदद किया, जिले के उपायुक्त महोदय लोगों ने हमें मदद किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें मदद किया। एक टीम वर्क में हमने इस काम को समय से पूरा किया और सबसे बड़ी बात रही कि ट्रांसमिशन योजनाओं के समय में जन आंदोलन होते हैं, लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये विकास की योजनाएं थी, सबको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलना था और सरकार का एक स्पष्ट संदेश था कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने हमने सहयोग किया और हम समय से, माननीय विधायिका के सदस्यों ने सहयोग किया, माननीय मंत्रीगण महोदय लोगों ने सहयोग किया, जिनसे जो मदद मैंने मांगा उन लोगों ने ससमय दिया और आज हम आपके सामने सरकार से उद्घाटन कराने में सफल हुए। इन सभी परियोजनाओं की विवरणी के साथ हम अब आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलन की कार्रवाई हम कर लें। इसके लिए हम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री एल ख्यामते सर, भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव का, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री के वर्मा सर, प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का। और निश्चित रूप से आज का दिन कभी नहीं भूलने वाला है। क्या वो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, क्या तो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे घर में रोशनी का सैलाब आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथि गणों से कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज उद्घाटन करें विधिवत रूप से झारखंड सरकार द्वारा नव निर्मित संचरण परियोजनाओं का। और हम सभी किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, अपने इष्ट से आह्वान करते हैं कि जो भी कार्य करें उसमें 100% सफल हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों के कर कमलों से दीप प्रज्वलित हो रहा है। झारखंड सरकार द्वारा नव निर्मित संचरण परियोजनाओं के ऑनलाइन उद्घाटन के शुभ अवसर पर शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। हम जो भी करें, जहां भी करें, हमारी राह को रोशन करना, हमें रास्ता दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ और निश्चित रूप से हम यही कामना करते हैं कि हाथ बढ़ाएं, दीप जलाएं, परिवर्तन लाएं और उन जगहों पर जहां जहां ऑनलाइन उद्घाटन होने जा रहा है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से निश्चित रूप से वहां का हर घर आलोकित होगा। और अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है जब मैं सादर निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप रिमोट का बटन दबाकर ऑनलाइन उद्घाटन करें। आज झारखंड सरकार द्वारा नव निर्मित संचरण परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन से और अपने कदमों से ऑनलाइन उद्घाटन किया। जोरदार तालियां हम सबके शुभकामना मंगल कामना के लिए। और खिल उठा हृदय मेरा दिशाएं अब बंधन नहीं, खुल गई राहें सभी सपने पराए अब नहीं, सपने साकार हुए ऑनलाइन उद्घाटन के संग ही अपना राज्य व्यवस्थित हो जिसमें नागरिकों को हर आवश्यक सुविधा मिले, शुद्ध हवा के साथ ही ऊर्जा निर्बाध आपूर्ति से मिलती रहे, झारखंड की जनता के चेहरे पर संतोष और सुकून का भाव हो। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक महत्वपूर्ण सार्थक कदम संचरण परियोजनाओं का उद्घाटन। इस अवसर पर मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय युवा मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन से सर आपके उद्बोधन शुभकामना एवं आशीर्वचन हेतु। आज यहाँ सर्किट स्टेशन के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंत्री, हमारे सहयोगी
आदरणीय रमेश उरांव जी, हमारे आदरणीय मंत्री चंपल सोरेन जी, आदरणीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, आदरणीय मंत्री भोक्ता जी, उपस्थित यहाँ हमारे गिरिडीह जिला के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू जी, सरफराज अहमद साहब, विभाग के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव एवं सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ रांची मेयर आशा लकड़ा जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस उद्घाटन कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ 6 सब ग्रिड स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। गढ़वा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जमुआ, सरिया, इन सब जगहों पर, और ये लगभग 616 करोड़ के बजट से ये तैयार हुआ। ये सब स्टेशंस हैं और बिजली आज के लिए पूरे मानव जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि ज़रूरी आवश्यकता बन गई है। पहले बिजली के विषय पर बहुत ज़्यादा लोग चिंतित नहीं हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, बिजली की महत्ता भी उसी तरीके से बढ़ रही है और इसमें राज्य की सरकारों को, चाहे वो झारखंड का हो या इस देश का कोई भी राज्य हो या केंद्र सरकार हो, अनेकों योजनाओं के साथ साथ बिजली भी घर घर कैसे पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सरकार के लिए होता है। और बिजली के बिना आज के दिन में कोई भी योजना की परिकल्पना थोड़ी सी बेमानी सी लगती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर, खाना बनाने से लेकर, व्यवसाय तक बिजली की एक अहम भूमिका है। आज हम जिस सभागार में बैठे हैं, यहाँ पर भी बिजली की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि इस बिजली के नहीं रहने से आज हमारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम भी शायद नहीं हो पाता। आज इसीलिए सरकार गांव-गांव, शहर-शहर, उद्योगों तक बिजली पहुंचाने के लिए संकल्पित है। सरकार बनी, जुम्मा 4-5 दिन भी नहीं हुआ होगा, कोरोना ने हमें घेर लिया। कहा जाए कि सर मुड़ाते ओले पड़े, ये हालत रही हमारी सरकार की। और ऊपर से लॉकडाउन,
देश की सारी व्यवस्थाएं ठप, जो जहां है वहीं, कोई गतिविधि नहीं, लोग भूख से न मरे। सरकार ने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में पंचायतों में, प्रखंडों में लोगों को मुफ्त भोजन कराने का काम किया, राशन बांटे, तरह तरह के उपाय किए। ये स्थिति थी। जिस तरीके से इस संक्रमण में सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में तो पता नहीं कितने लोग भूखे मर जाते हैं। आज हमारी सरकार की तत्परता है कि आज यहां एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। और इस आज के दिन में भी जो कोरोना का जो संक्रमण है, मुझे इसके विषय में लगता है अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज बूढ़ा बुजुर्ग, हर बच्चा, हर नौजवान इस विषय को समझ रहा है, जान रहा है। आज इतनी बड़े पैमाने पर ये संक्रमण फैला है। पहले तो झारखंड में कम दिखता था और हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि झारखंड में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने के जैसा लगता था। हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी गति तेज की, लोगों के जांच करने के प्रक्रिया को हम लोगों ने गति दी। तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ लोग कोरोना संक्रमित मिले। लेकिन सरकार इससे हतोत्साहित नहीं है। हमारी हर घटनाक्रम पर नजर है और हर आपदा से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लोगों को, उनके जान को भी बचाना सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में लोग भूख से ना मरे, ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस कारण इस लॉकडाउन में कुछ चीजें खोली गई, कुछ चीजें नहीं खोली गई। आए दिन बहुत सारे संगठन बंद हुए व्यवस्था को चालू करने की सरकार से गुहार कर रहे हैं। हमारी चिंताएं हैं। इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की चिंताएं हमारी सरकार करती है और इस संक्रमण में बहुत संभलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य में जो मौतें हुई हैं इस संक्रमण से, उस मौत से मैं भी काफी मर्माहत हूं। लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जितने लोग संक्रमित हुए, जितने लोग ठीक हुए, इन सब में ये मौतों की संख्या लगभग 1% के लगभग होगा। ये तो चुनौती है। चुनौती से ये सरकार नहीं घबरा रही, न घबराएगी, क्योंकि शुरू से ही हमने इस बात को भांप लिया था। जब दुनिया के बड़े बड़े देश आज इस संक्रमण से लड़ते लड़ते इनकी हालत पस्त है, तो हम क्या चीज़ हैं। लेकिन इसके बीच में भी आज देश में हमारी स्थिति कोरोना को लेके अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है।
बल्कि अन्य राज्यों की वजह से हम थोड़ी सी जरूर लड़खड़ा जाते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, उनको प्रबंधन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज इस संक्रमण में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच में भी हम लोगों ने 6 सब स्टेशन शुभारंभ कर दिया। उस पर अब बिजली प्रभावित होने का काम चालू होगा। मुझे घर में लेबर नहीं मिल रहा है काम कराने के लिए अपने घर में, लेकिन आज जन भावनाओं को ध्यान में रखकर शुरू से ही हमने इस बात को कहा था कि बिजली विभाग आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने तो इसको और जल्दी करने की कोशिश की थी, लेकिन एक साथ कितने फ्रंटों में लड़ा जा सकता है। कोरोना महामारी भी देखनी है, सरकार की व्यवस्थाओं को भी चलाना है। फिर भी मुझे लगता है कि सरकार बनने के 1-2 महीने तक तो हम लोग अपना सर ही खुजाते रहे कि हम लोग करें तो क्या करें। जब थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट तरीके से सामने आने लगी तो हमने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब इस जंग से भी लड़ना है, व्यवस्थाएं भी चलानी है। आज इस अनुसार लगभग जो गढ़वा जिला है, पलामू जिला है, दुमका देवघर है, गोड्डा है, गिरिडीह है, इन सब जिलों में बिजली की स्थिति में बड़े पैमाने पे बदलाव होगा। गढ़वा की तो स्थिति ये थी कि इनको तो अधिकतर इनकी जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, वो यूपी बिहार से हुआ करता था। और नतीजा, पहले वो अपना पेट भरेंगे तब दूसरे का पेट भरेंगे वाला हाल था। बिजली की दिशा में भी वही हाल थी। 2-4-5 घंटा गढ़वा पलामू को मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये बड़ी उपलब्धि है कि पलामू गढ़वा क्षेत्र को जब कभी वहां बिजली की शकल तक लोगों ने नहीं देखी थी, हमारी ही सरकार थी 2000 जो पिछली सरकार में थी, जब हम लोग को चलाने का मौका मिला था, उस समय पहली बार हम लोगों ने हटिया ग्रिड से उस पर मंडल को जोड़ने का काम किया था। और आज ये सौभाग्य फिर ये हमारे समक्ष खड़ा है। आज उस परमंडल को एक सब स्टेशन दिया जा रहा है। अब निश्चित रूप से वहां के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। उसी प्रकार जसीडी का जो सब स्टेशन है, आपको मालूम होना चाहिए, जो गिरिडीह जिला और देवघर दोनों के लिए एक बिजली के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसे देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है, वो लगभग अभी अंतिम चरण पर है अपने एयरपोर्ट को चालू होने में। उसका लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है। दूसरा, आपको मालूम है कि वहाँ पर एम्स भी वहाँ बन रहा है, उसमें भी गति आएगी। तो इन सब चीज़ों को जो धीमी गति से चल रहा है, उससे भी
उसे भी रफ्तार मिलेगा। गिरिडीह जिला में जो लगभग 120 बाय 132 बाय 133 केवी का जो ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। गिरिडीह जिला के साथ साथ इस राज्य में कुछ जिले हैं, 5-7 जिले हैं जिस पर डीवीसी अपना बिजली सप्लाई करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार बात यह है कि डीवीसी एक व्यापार संस्था है, वो एक बिजली का व्यापार करती है। उस मॉडल के तहत वो अपना कंज्यूमर उन्हीं लोगों को बनाता है जो लोग सभी चीजों से संपन्न हो। उनके कंज्यूमर लगभग सभी उद्योग वाले हुआ करते हैं और इनको समय समय पर बकाया भी मिलता है, तो समय समय पर इनको पेमेंट भी हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, गरीबों को ये बहुत कम नहीं के बराबर बिजली देते थे और हमको ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के लिए बहुत महंगे दाम पर बिजली खरीदने पड़ते थे, 5 रुपया प्रति यूनिट। अब ये ग्रिड बन जाने से हमारा 5 रुपया से घटकर 3 रुपया प्रति यूनिट आ जाएगा, जो आने वाला समय में हमारे पास उद्योग के भी कस्टमर होंगे और हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी बढ़िया तरीके से बिजली दे पाएंगे। तो ये इस तरीके की कई चीजें हैं। तो इसलिए सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है और इस संक्रमण काल में भी हम अपने लक्ष्य को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है और उन लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस राज्य को गति और राज्य के विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र के लोगों को उनकी व्यवस्थाएं उन तक पहुंचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपकी मार्गदर्शन, आपकी चिंता, आपकी संवेदना और शुभकामनाएं हेतु और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभागार में माननीय कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख का। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस छोटे से समय में अब बहुत कुछ कहा और इससे इनकी चिंता साफ जाहिर होती है कि कैसे झारखंड के हर घर, झारखंड का हर घर रोशन हो। और अब समय आ गया है कि मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री के वर्मा सर, प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची को, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति हेतु आज के कार्यक्रम में उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। सर। आज का ऐतिहासिक समारोह 52 से 6 सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन को जनता के सुपुर्द किया। बिजली के क्षेत्र में झारखंड की ये एक बड़ी छलांग कही जाएगी, क्योंकि इससे कई संचरण प्रणाली है वह सरकार के विकास के गति को, सरकार के उद्योग धंधों को, बड़े उद्योग को लगाने और छोटे उद्योगों को पर्याप्त बिजली देने, समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए हम पर्याप्त ऊर्जा देंगे और हम सक्षम हैं, हम काम कर सकते हैं।
साथ हम सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और इसके बाद सब माइक आज फोटो खींच रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड के वासियों को ये एक सौगात और ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड की ये बड़ी उपलब्धि, झारखंड की एक बड़ी आबादी को और बेहतर बिजली व्यवस्था मुहैया कराई जा सकेगी। इस 6 सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन से ट्रिपिंग की समस्या को खत्म किया जाएगा, ओवरलोडिंग और डिफॉल्ट की समस्या को खत्म किया जाएगा। जो तमाम फॉल्ट संचरण लाइन में आते थे वो अब नहीं आएंगे, यानी कि बिजली की उपलब्धता अब सुनिश्चित होगी। लगातार पावर फ्लक्चुएशन, वोल्टेज की कमी की समस्या खत्म होगी और इतना ही नहीं, उद्योगों को बेहतर बिजली मुहैया कराई जा सकेगी। उद्योग धंधे अब फले फूलेंगे, छोटे स्तर के भी इन क्षेत्रों में। समर्पित हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गिरिडीह से विधायक सुदीप कुमार सोनू और जमुआ से सरफराज अहमद जी। सबसे पहले सर गांडीव से सरफराज अहमद जी और साथ में बिजली संचरण के एमडी के वर्मा साहब। सर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी आपको हो रही होगी। स्वाभाविक रूप से वास्तव में गिरिडीह जिले के लिए बड़ा खुश होने का और बड़ा बेहतरीन दिन है, जबकि इस दौर में जब हम लोगों ने फोर्स रेगुलेशन डीवीसी का जो देखा था, जिसके खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ा था और हमारे क्षेत्र की जनता बिजली की जबरदस्ती कटौती से परेशान थी, उसमें यह सुखद हवा का एक झोंका है कि कम से कम अपनी बिजली से गिरिडीह रोशन होगा। इसके लिए हम लोग वास्तव में आज बहुत खुश हैं। जानकारी है कि विधायक बनने के 2 दिन बाद ही बिजली समस्या को लेकर आप गेट पर चले गए थे, अफसरों के साथ थोड़ी सी ऊंची आवाज में बातचीत भी हुई थी, अब ठीक ठाक है? जरूर से अपना हक मांगने के लिए अगर सामने सुनने वाला आपकी बातों को अनसुना कर रहा हो तो ऊंची आवाज में बोलना मजबूरी होती है, इसलिए कुछ ऊंची आवाज में हमने कहा था। लेकिन इस बात का बड़ा संतोष है कि बड़े कम समय के अंदर में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ग्रिड सब स्टेशन बन जाने की वजह से अब बिजली की आपूर्ति में परेशानी नहीं होगी। आप लोग पड़ोसी ही हैं, कितनी समस्या हुआ करती थी? निश्चित रूप से एक ही जिला हम लोगों का है और कॉन्स्टिट्यूंसी भी ओवरलैपिंग है और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, खास करके शहरों में पानी के लेकर के और गांव देहात में मतलब पढ़ने लिखने के बच्चों को इतनी तकलीफ थी। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार के मुखिया ने जो कदम उठाया है, बिजली का जो एक संचालन दिया है, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। सर अभी गढ़वा विधायक इस वक्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गढ़वा के लिए सबसे अहम दिन उत्तर प्रदेश वहाँ बिजली आती थी। मिथिलेश जी सुन रहे होंगे आपको अभी। निश्चित रूप से रिहंद और बिहार के सोनभद्र से बिजली लेकर आज़ादी के 74 वर्ष तक अगर गढ़वा के लोगों ने बिजली जलाई है तो आज उनके लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होगा कि अब वो अपनी बिजली जलाएंगे और अपनी मर्जी से अपने नियंत्रित तरीके से बिजली को जलाएंगे। तो हमारे मिथिलेश ठाकुर जी का प्रयास भी इसमें सफल हुआ। मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि गढ़वा से जीतकर उन्होंने गढ़वा को एक ऐसी सौगात दी है जिसे आने वाले बड़े लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। गढ़वा के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार यदि चाहेगी तभी वहाँ रोशनी होगा, नहीं तो अंधेरा रहता था और जनरेटर वहाँ की सच्चाई हो गई थी। आज मुक्ति मिली उससे, निश्चित रूप से उससे मुक्ति मिली है और रेट भी कम देना पड़ेगा, लोगों को बिजली की व्यवस्था भी होगी और पैसे भी कम देने होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। सोनू सर, आपने कहा था कि डीवीसी की मनमानी कम से कम गिरिडीह में नहीं चलने देंगे। निश्चित रूप से फोर्स रेगुलेशन से और डीवीसी की गुंडागर्दी से आज गिरिडीह मुक्त हुआ और हम लोग बड़े इस बात के लिए
अंदर से आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में निजी उद्योगों को भी बेचकर बिजली हम लोग अपने प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ के वर्मा साहब भी हैं, बिजली संचरण के एमडी के वर्मा साहब भी हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, कितनी खुशी हुई आपको, दिल से बताइएगा। जब देखिए पदाधिकारी कोई काम करता है, अभियंता कोई काम करता है, परियोजना पूरी हो जाती है, उसका समाज में स्वीकार हो जाता है उस परियोजना का महत्ता, उपयोगिता, तो अभियंता खुश होता है। आज हमने लाइन तैयार किया, टावर तैयार किया, आज ऊर्जा भेजने का, बिजली भेजने का पारेषण प्रणाली तैयार किया। आज लोग इसको उपयोग करेंगे, उपयोग करना शुरू कर दिए। हमने देखा कि अपने स्पीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि कोरोना काल में लोग मिलने आए थे, आप भी थे, कि क्या करना है सर, कोरोना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, कोरोना से भी लड़ना है, व्यवस्था भी बनाकर चलना है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। आज सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी शपथ ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा गढ़वा की पावर सप्लाई, गिरिडीह की पावर सप्लाई, संथाल परगना की पावर सप्लाई से चिंतित थे, जहां बिजली की आपूर्ति नगण्य के बराबर थी। और आज सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दृढ़ इच्छा शक्ति और डीवीसी ने जो हम लोगों को रेगुलेशन में सताया था, हमारे झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी साहब श्री राजीव अरुणिका साहब का दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमें डीवीसी कमांड एरिया से मुक्त होना है, आज हमने उसमें एक कदम पूरा किया। आज हमने 7 जिलों में कम से कम 2 जगह ऐसे हैं जहां उनको डीवीसी कमांड क्षेत्र से हमने मुक्त किया। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो जो निर्देश होगा बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में, हम वर्तमान सरकार के नेतृत्व में वो सारे मुकाम हासिल करेंगे। अब आगे क्या क्या पाइपलाइन में चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में दिखाई पड़ जाएगा? आने वाले दिनों में हमारा सर्वोपरि ध्येय होगा, एक हमारा सबसे डिमांडिंग लाइन है लतेहार चतरा इटखोरी लाइन। उसमें कुछ समस्याएं हैं और एक समस्या हमारा जैना मोड़ बोकारो लाइन का है। अगर ये 2 लाइनें हम सफल करने में सफल हो जाते हैं, इन 2 लाइनों को हम पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं, तो हम एक और चैलेंज हासिल करेंगे और डीवीसी के कमांड एरिया से कम 3 जिलों को मुक्त करने में सफल होंगे। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होगा हजारीबाग जिला में, जहाँ पर उद्योग धंधे काफ़ी लगने हैं और लोगों को काफ़ी रोजगार मिलना है। और सुदीप कुमार सोनू जी से मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा। सुदीप कुमार सोनू जी, गेडिप सर, मुझे लगता है कि जिसमें गढ़वा को आप चार्ज कर रहे थे, सबसे ज्यादा ताली वहां के लोगों ने बजाया। देखिए, अब लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो राज्य की पारेषण प्रणाली से जुड़ गए, वो राज्य के अपने संचरण निगम के नेटवर्क से जुड़ गए और उन्हें सरकार में पूरा विश्वास है कि सरकार उनके इच्छा को समझी और ससमय पूरा की। अगर इस बरसात में ये नहीं पूरा होता तो ये बरसात के पहले ही पूरा हो सकता था, फिर अगले बरसात के बाद का इंतजार करना पड़ता, लेकिन नहीं, हम लोगों ने पूरा किया। अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने सुना है, जानकारी मिली है कि आपको भी लोकल स्तर पर कई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा। आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर अतुल कुमार जी गए थे, कई जीएमएस का अधिकारी गए थे वहाँ। हम लोगों ने अपने टीम पे भरोसा किया, हमारे अभियंता सभी मानना की कसौटी पर खरे उतरे, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई जन आंदोलन नहीं हुआ और सभी ने सहयोग किया। जिले के प्रशासन व्यवस्था ने सहयोग किया, सरकार के पूरे माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्रिमंडल ने सहयोग किया। देखकर कितनी खुशी हो, हमने काम पूरा किया। कितनी खुशी हो रही है आपको? हमारा संचरण का टावर नजर आ रहा है, हमारी सरकार नजर आ रही है, सरकार का हमारे ऊपर किया गया विश्वास नजर आ रहा है और नतीजा आपके सामने है। आज हम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 2020 को मनाया गया, खुद को काफी स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे बिजली संचरण के एमडी के वर्मा साहब। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं की हो रही होगी। एक साथ 6 ग्रिड का उद्घाटन होना अपने आप में इसलिए भी अनोखा है कि कई बार कई प्रकार की समस्याएं आई। लोकल स्तर पर नक्सलियों ने अभियंताओं को धमकाया था, कई प्रकार के जो सामान है, हैवी मशीन, उसे भी जला दिया गया। कई प्रकार की अड़चनें आई, लोग जमीन देने को तैयार नहीं थे, बावजूद इसके तमाम कार्य संपन्न हुए, कई बाधाओं को समाप्त करके। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में लातेहार ग्रिड और बोकारो जैना में जो ग्रिड बन रहा है उसका भी उद्घाटन ऐसे ही होगा। बैक टू स्टूडियो। धन्यवाद अजय इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो काफी
मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन झारखंड को रोशनी की सौगात देनी थी और इसके लिए इन सभी चुनौतियों का सामना किया गया, इन सभी चुनौतियों को दूर किया गया और आखिरकार झारखंड की जनता को ये पावर ग्रिड, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन की ये सौगात मिली है। तो ये रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको देवघर लेकर चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं और वहां भी एक पावर सब स्टेशन तैयार किया गया है और बड़े पैमाने पर यह तैयारी की गई है। 100 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में ये पूरी संरचना तैयार की गई है। करोड़ों करोड़ की लागत लगी है ताकि झारखंड के लोगों को और बेहतर बिजली व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, उद्योग को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। तो मनीष के पास चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि उद्घाटन कार्यक्रम के बाद किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर दीपक, चूंकि सभी लोग यहाँ थे, जेएमएम के भी किया, लेकिन सोशल ये है डिस्टेंसिंग में मेंटेन करना था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग नहीं आए थे। लेकिन स्थानीय वार्ड पार्षद थे और जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता थे और भाजपा से भी कुछ लोग आए थे जो सांसद प्रतिनिधि थे और कई लोगों में काफी उत्साह है। इससे पहले हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट हेड थे उनसे मेरी बातचीत हुई और सबसे बड़ी बात है कि जब डीसी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल के जरिए से मैं अपील करता हूँ झारखंड के तमाम लोगों से, उद्यमियों से या फिर झारखंड के बाहर अन्य राज्यों के उद्यमियों से कि वो यहाँ देवघर आए और अब उन्हें बिजली 24/7 उनको मिलेगी, बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेगी। तो ये बातें अपने आप में बड़ी बात है कि जब एक डीसी कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं, झारखंड नहीं बल्कि बाहर कर रहे हैं, निश्चित तौर पे नजरिया बदला है, लोगों का उमंग आया है। क्योंकि अब कई समस्याएं पहले यहाँ पे रही है, कई रोलिंग मिल बंद हो गया इसलिए कि पावर कट की बात हो रही थी। आपको ध्यान होगा कि जब सीएम हेमंत सोरेन भी जब अभिभाषण कर रहे थे तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि डीवीसी, बार बार हमेशा ये खबरें आती हैं कि डीवीसी का बहुत सारा बकाया है, एक तरह से वो धमकी देने की बात से लगती है। तो उन्होंने भी साफ कहा कि अब हमारी उन पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, अब हम सस्ती मुहैया करा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो उद्यमी हमारे साथ खड़े थे बीच में जब हम लोग लाइव करते समय, उन्होंने कहा कि जब सस्ते मिलेगा और कटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक डिमांड होता है। उन्होंने साफ कहा कि जब बिजली कट होता है तो फिर से मुझे अपना मशीन फिर से गर्म करना या चलाना पड़ता है, तो ये बड़ा लॉस होता है, उसमें हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पे अगर अब आज के बाद से जब संचरण कंटिन्यूअस होगा, जैसा कि प्रोजेक्ट हेड ने भी कहा कि क्वालिटी भी रहेगी, कहीं वोल्टेज डाउन नहीं होगा और लगातार कंटिन्यूअस हम बिजली दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात होगी। और जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बड़ा आशा के किरण दिखा है इस बिजली संचरण से आज जो उद्घाटन हुआ। और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि देवघर ही नहीं बल्कि कई ऐसे नए नए प्रोजेक्ट भी आएंगे जो पहले से चल रहे हैं, उनको भी एक उछाल सा बिल्कुल मनीष, उद्योग को तो ये आवश्यकता होती है, लेकिन आम लोगों को, जो आम उपभोक्ता हैं, उन्हें बस इससे मतलब है कि 24 घंटे में कितने देर तक बिजली उन्हें मिलती है और किस दर से मिलती है। तो मुख्यमंत्री ने जब अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि अब प्रति यूनिट दर खर्च होगा उसका कम किया जाएगा, तो ऐसे में आम उपभोक्ताओं को भी बड़ा फायदा होने की संभावना है आने वाले समय में। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि जो अब से पहले जो व्यवस्था थी, जब हम डीवीसी पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, तब होता था कि जब बिजली कम है तो उसे डाइवर्ट किया जाता था। सबसे जो जरूरी चीज है जिसको इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, वहां डाइवर्ट किया जाता था। और जो ग्रामीण इलाके थे या फिर शहरी इलाके थे तो लोड शेडिंग होता था। जो टेक्निकल थे, आपको प्रबंधक जो थे के बर्मन, उन्होंने भी ये बात को कहा कि लोड शेडिंग अब नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर जब हमारे पास सरप्लस होगा, जब हम सस्ता ही देंगे, जब हम पहुंचा देंगे ग्रामीणों तक, उनको बिजली लगातार मिलेगी। और सस्ता होने की बात हो ही गई कि संचरण में अब नजदीक होगा, जितनी दूरी कम होगी ट्रांसपोर्टेशन में, सस्ती होगी बिजली। तो ये बात निश्चित तौर पे ये आज जो कुछ होने जा रहा है, झारखंड के 6 संचरण जो ग्रिड हुआ उनके पास निश्चित तौर पे सस्ती, टिकाऊ और वोल्टेज, टिकाऊ का मतलब यहाँ पे वोल्टेज सही होना से मतलब है, ट्रिप नहीं होना, ये टिकाऊ का यहाँ पर बिल्कुल है। धन्यवाद मनीष तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो ये खुशखबरी है झारखंड के लोगों के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 पावर ग्रिड स्टेशन को जनता को समर्पित किया है, ट्रांसमिशन लाइन को जनता को समर्पित किया है और इसका सबसे बड़ा फायदा न सिर्फ उद्योगों को मिलेगा बल्कि आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली की उपलब्धता के घंटे बढ़ेंगे और साथ ही दर में कटौती होगी, तो इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा होगा। और जब बिजली की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होगी तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक, हर एक घर तक बिजली पहुंचाई जा सकेगी और उन तमाम लोगों तक अधिक समय तक बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
सच है तो दिखेगा।